हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती के परपेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, 13 मार्च को ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। मैराथन बहस हुई है, सभी पॉइंट्स कोर्ट के सामने रखे गए हैं। अगर बात करें तो डबल बेंच का जो आर्डर आने जा रहा है बहुत ही विश्लेषित और सटीक आर्डर आने जा रहा है, क्योंकि सिंगल बेंच के आर्डर की अगर तुलना कर रहे हैं तो साथियों यहाँ पर तथ्यों को भी मजबूती के साथ विभाग के माध्यम से और सरकार के माध्यम से रखा गया था। और साथियों यहाँ पर सुनवाई में भी बहुत समय लगा है, यानी कहें तो डबल बेंच के बाद जो अगला पड़ाव होता है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो उस स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विश्लेषित किया जा रहा है, जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, स्पष्ट किया जा रहा है, ये बेंच ऐसी बेंच है जो फैसला डिसाइड करेगी। कहीं ना कहीं उस फैसले का सुप्रीम कोर्ट में जब किसी भी तरीके से अगर कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है, उस बिहार पर ये आर्डर जो है 12,091 के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सटीक साबित हो। क्योंकि साथियों, आप सभी को पता है सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच, और डबल बेंच के मामले जब निस्तारित होते हैं तो उसके बाद जो है अगला पड़ाव सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो साथियों, यहाँ पर जो है एक विश्लेषित आर्डर जो है आने जा रहा है और हर वो तथ्य यहाँ पर विश्लेषित होकर के निकल कर आएगा जो 12,091 के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये तय हो चुका है कि 12,091 के लिए ही एक बड़ा फैसला आने जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सुनवाई के, अगर आप व्यू को देखेंगे, सुनवाई को अगर आप समझेंगे तो सुनवाई से ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि कोर्ट पूरी तरीके से ये जानने का प्रयास कर रही थी कि आखिर जो ये भर्ती है क्या तथ्य थे, किन तथ्यों के आधार पर ये निष्कर्ष निकल कर आया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैराथन बहस चली और मैराथन बहस में आपने देखा कि हर उस तथ्य को कोर्ट के सामने रखा गया है। 12,091 की तरफ से हमारे सीनियर्स ने भी रखा है। तो स्पष्ट हो रहा है, एक बड़ा निष्कर्ष आपको देखने को मिलेगा। अब साथियों, आपके फाइनल जजमेंट को लेकर के क्या स्थिति है, क्योंकि 13 मार्च से धीरे धीरे एक माह जो है बीतने की ओर है और अभी जो है इंतजार की जो है स्थिति समाप्त नहीं हुई है। तो साथियों, क्या ये जो आपका अप्रैल का फर्स्ट सप्ताह है, इसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, क्या फाइनल जजमेंट आएगा। तो साथियों, हमने जैसा कि कल के वीडियो में भी आपको अवगत कराया था कि अभी तक जो सरकार और विभाग की जो स्पेशल अपील है उस पर कोई भी डेट जो है निकल कर सामने नहीं आई है। जैसे ही निष्कर्ष निकल कर आता है या स्पष्ट तौर पर कोर्ट के माध्यम से कुछ भी स्थिति स्पष्ट की जाती है तो जरूर हम आप तक जानकारी शेयर करेंगे। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आपका जो है जजमेंट कब आ रहा है। फिलहाल आप सभी का इंतजार जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये स्पष्ट तौर पर एक बहुत बड़ा समय चल रहा है और जितने भी 12,091 लिस्ट में हमारे साथी हैं उनके लिए बहुत बड़ी कहीं ना कहीं स्थिति चल रही है। क्योंकि डबल बेंच में जिस बिहार पर सुनवाई हुई है, जो जो तथ्य रखे गए हैं, अगर उनका हम अवलोकन करें तो पूरी तरीके से ये स्पष्ट हो रहा है एक सटीक और विश्लेषित आर्डर जो है जस्टिस अश्विनी मिश्रा और जस्टिस SQ रिजवी सर की खंडपीठ से आने जा रहा है। बात करें सिंगल बेंच की तो सिंगल बेंच में जो तथ्य थे उनको रखा गया था और जस्टिस ने सीधे तौर पर उन तथ्यों को नकारते हुए और विभाग की बात को सुना गया था, सरकार की तरफ से रखे गए तथ्यों को सुना गया था। लेकिन साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे जिस प्रकार से डबल बेंच में विभाग और सरकार ने अलग अलग स्पेशल अपील दाखिल करके अलग अलग उनके एडवोकेट पैनल ने पूरी तरीके से कोर्ट को कन्विंस करने का प्रयास किया कि ये जो 12,091 लिस्ट को लेकर के निष्कर्ष सिंगल बेंच ने दिया है वो निराधार है। लेकिन ये सभी तथ्यों को जो है कोर्ट ने बखूबी तरीके से सुना और जाना और अंततः आप निष्कर्ष देख भी रहे हैं कि सिंगल बेंच का जजमेंट भी कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए अभी भी जो है बरकरार है जब तक डबल बेंच का जजमेंट नहीं आ जाता है। तो स्पष्ट यही है कि डबल बेंच के आदेश का इंतजार सभी को है, चाहे वो अचयनित हो, चाहे 12,091 लिस्ट में उनका नाम हो। अचयनित का अर्थ ये है कि 90-105 के जो साथी वो भी इस उद्देश्य से कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए जो सुनवाई में उन्होंने अपनी बात को रखा था क्या उनके लिए निष्कर्ष निकलेगा, वो कहीं ना कहीं ये स्थिति को लेकर के वो भी जो है आशान्वित है।
तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक विश्लेषित आर्डर आने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि इतना समय लग रहा है तो पूरी संभावना है जिन तर्कों को रखा गया है कोर्ट के सामने, जिस प्रकार से सुनवाई हुई है, तो एक बृहद आर्डर और विस्तृत चीज़ें निकल कर सामने आने जा रही हैं और एक बड़ा निर्णायक मोड़ आने जा रहा है आप सभी लोगों के लिए। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें कोर्ट में क्या स्थितियाँ चल रही हैं, क्योंकि आप सभी को हमने अवगत कराया था 1 अप्रैल से रोस्टर चेंज हो चुका है। तो जानेंगे कोर्ट नंबर 40 में कौन से जस्टिस की खंडपीठ बैठेगी और जो आपके जस्टिस थे वो किस बेंच में सुनवाई कर रहे हैं और कैसे क्या स्थितियां बनकर सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 अप्रैल से जो रोस्टर लागू हुआ है उसमें आप देखेंगे कौन से जस्टिस किस खंडपीठ में बैठ रहे हैं, वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि कोर्ट नंबर 40 में कौन सा जस्टिस की बेंच जो है अब सिटिंग है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 नंबर कॉलम में आपको दिख जाएगा कोर्ट नंबर 40 में आपके जस्टिस MC त्रिपाठी और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता जो है आपको दिख जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं रिट सी के जो मामले हैं और स्पेशल अपील के जो मामले हैं इन्हीं कोर्ट में सुने जाएंगे। अब इसके बाद बात कर लें, अगर जो जस्टिस आपके सुनवाई किए थे तो उसमें से आपको एक जस्टिस का नाम दिखेगा जो कोर्ट नंबर 29 में सिटिंग होंगे, यानी कोर्ट नंबर 29 जो है वहाँ पर वो बैठेंगे। ये बेंच होगी BK बिरला और जस्टिस ASQS रिजवी सर की खंडपीठ होगी। इनकी अगर बेंच में बात करें तो कौन कौन से केस सुने जाएंगे, आपको यहाँ पर रिट सी के मामले दिखेंगे और जो है कहीं ना कहीं फैमिली कोर्ट के अपील्स दिखेंगी, तो ये यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अब साथियों हम बात कर लेते हैं जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा सर की बेंच किस में बैठ रही है। तो कोर्ट नंबर 42 में ये बेंच है और इस बेंच में अगर हम बात करें तो जो है ये खंडपीठ जो है अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी सर की बेंच जो है बैठेगी। ये क्रिमिनल केस जो है मैटर्स को जो है सुना जाएगा। तो पूरी संभावना है साथियों इस प्रकार से आपका जो है कहीं ना कहीं अब जो है बेंच अपना डिसाइड हो गई है कि ये बेंच किस कोर्ट में। तो 40 नंबर कोर्ट जिसमें आपका आर्डर रिजर्व हुआ है उसमें बात कर लें तो अब ही स्थिति के तौर पर MS त्रिपाठी और अंश कुमार गुप्ता सर जो है यहाँ पर बैठेंगे। तो बात कर ले साथियों यहाँ पर आपका जो फाइनल जजमेंट, इसके लिए आपको ज़्यादा जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो है यहाँ पर जो ये बदलाव हुआ है, रोस्टर चेंज हुआ है, इसका कोई असर पड़ेगा। क्योंकि साथियों जो आर्डर रिजर्व हो चुका है वो आर्डर आएगा और एक बृहद आर्डर आएगा और एक विस्तृत चीज़ निकल कर सामने आएगी। तो पूरी संभावना है एक बड़ा निष्कर्ष आपको देखने को मिलेगा। पूरी उम्मीद है कि निष्कर्ष जल्द से जल्द निकल कर आएगा और जैसे ही कोई महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आती है हम जरूर आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे और निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा। आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि 12/091 लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का नाम सम्मिलित है कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अब साथियों वो याचिकाएं जो आप सभी को पता है स्पेशल अपील 4 लगी हुई थी वो जो है पास ओवर हुई थी, उनका क्या होगा। तो साथियों हमने पहले भी आपको अवगत करा रखा है कि केवल और केवल जो है फाइनल जजमेंट जो है आपका रिजर्व हो चुका है उसी से याचिकाएं टैग हो जाएंगी। फिलहाल इसके लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे ही सुनवाई को लेकर के कोई डेट्स लगती है हम आप तक जरूर जानकारी शेयर करेंगे। तो ये कुछ विशेष और महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो 12/091 के परिप्रेक्ष्य में थी। पूरी संभावना है कि जल्द ही एक निष्कर्ष निकल कर आ सकेगा। अगर कोई सूचना निकल कर आती है तो जरूर हम सारी जानकारी आप तक शेयर करेंगे। निवेदन रहेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, इससे सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।